दुनिया बदल रही है। दशकों से यूएस डॉलर राजा रहा है, लेकिन अब भारत, चीन और रूस जैसे देश विकल्प ढूंढ रहे हैं। वो डॉलर पर निर्भर रहकर थक गए हैं। वे अपनी मुद्राओं में व्यापार करना चाहते हैं। इसे डी डॉलराइजेशन कहते हैं। चीन की मुद्रा आरएमबी तेजी से लोकप्रिय हो रही है, खासकर रूस के साथ। यूक्रेन युद्ध के बाद से रूस खरीद बिक्री के लिए आरएमबी का अधिक उपयोग कर रहा है। यहां तक कि भारतीय कंपनियां भी चीन के साथ व्यापार के लिए आरएमबी का उपयोग शुरू कर रही हैं। यह बदलाव महत्वपूर्ण है। यह दिखाता है कि दुनिया एक बहुध्रुवीय प्रणाली की तलाश में है, एक ऐसी जगह जहां शक्ति अधिक समान रूप से वितरित हो। आरएमबी का उदय इस बदलते विश्व व्यवस्था का संकेत है। तो इसका भारत के लिए क्या मतलब है? अधिक आरएमबी का उपयोग करना भारतीय व्यवसायों के लिए अच्छा हो सकता है, खासकर उनके लिए जो चीन के साथ व्यापार करते हैं। क्यों? क्योंकि यह सस्ता हो सकता है। डॉलर के माध्यम से जाने के बजाय रुपये को सीधे आरएमबी में बदलने से पैसे बच सकते हैं। इसका मतलब है कम लेन देन की लागत, मतलब कम एक्सचेंज रेट और संभावित रूप से अधिक मुनाफा। यह भारतीय व्यवसायों को विश्व स्तर पर अधिक प्रतिस्पर्धी बना सकता है। यह भारतीय शेयर बाजार में विदेशी निवेश को भी आकर्षित कर सकता है। लेकिन यह सिर्फ लागत के बारे में नहीं है, यह जोखिम के बारे में भी है। डॉलर पर बहुत अधिक निर्भर रहना हमें अमेरिकी नीतियों के प्रति संवेदनशील बनाता है। अगर डॉलर कमजोर होता है तो हमारा आयात महंगा हो जाता है। अगर अमेरिका प्रतिबंध लगाता है तो हमारी अर्थव्यवस्था को नुकसान होता है। ब्रिक्स देशों का समूह ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका डॉलर के खिलाफ इस लड़ाई का नेतृत्व कर रहा है। वे अपनी खुद की प्रणाली बना रहे हैं। वे एक नई ब्रिक्स आरक्षित मुद्रा के बारे में बात कर रहे हैं, जो शायद सोने द्वारा समर्थित हो। प्रोजेक्ट एमब्रिज भी है, एक डिजिटल मुद्रा प्लेटफॉर्म। यह देशों को डॉलर का उपयोग किए बिना सीधे व्यापार करने की अनुमति देता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय भुगतान के लिए एक डिजिटल यूपीआई की तरह समझें। ये घटनाक्रम डॉलर के प्रभुत्व को चुनौती दे रहे हैं। अमेरिका खुश नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप का फिर से चुनाव और उनकी अमेरिका फर्स्ट नीतियां दर्शाती हैं कि अमेरिका अपना नियंत्रण बनाए रखने के लिए लड़ेगा। डॉलर से दूर जाने से भारतीय शेयर बाजार में अस्थिरता पैदा होगी। कंपनियों को अनुकूलित करने की आवश्यकता होगी, लेकिन यह अवसर भी प्रस्तुत करता है। भारतीय फिनटेक कंपनियां इस नए वित्तीय परिदृश्य के लिए समाधान खोज सकती है और समाधान प्रदान भी कर सकती है। भविष्य इस बात से तय होगा कि यह वैश्विक शक्ति गतिशीलता कैसे चलती है। भारत को रणनीतिक होने की जरूरत है। हमें ब्रिक्स में अपनी स्थिति का फायदा उठाना चाहिए। हमें एक अधिक लचीला और स्वतंत्र अर्थव्यवस्था बनाने की जरूरत है। आगे का रास्ता अनिश्चित है, लेकिन एक बात साफ है, दुनिया बदल रही है और भारत को इसके साथ बदलने के लिए तैयार रहना चाहिए। जैसे जैसे हम डॉलर से दूर जा रहे हैं, ग्लोबल फाइनेंशियल दुनिया बदलने वाली है। सबसे जरूरी चीजों में से एक होगा नए आरएमबी सिस्टम का इंटीग्रेशन। कौन से सेक्टर्स आगे बढ़ेंगे और कौन से पीछे रह जाएंगे? यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सबसे पहले मैन्युफैक्चरिंग की बात करते हैं। इंडियन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो चाइना के साथ पार्टनरशिप करती हैं, उनके लिए आरएमबी अडॉप्ट करना आसान हो सकता है। इससे उनकी कॉस्ट कम होगी और कंपेटिटिवनेस बढ़ेगी। अब फिनटेक की बात। इंडियन फिनटेक कंपनीज के पास बहुत अच्छा मौका है इनोवेट करने का और नए फाइनेंशियल एनवायरनमेंट के हिसाब से सॉल्यूशंस बनाने का। वो ऐसे प्लेटफॉर्म्स और सर्विसेज बना सकते हैं जिससे आरएमबी ट्रांजैक्शंस आसान हो जाए, बिजनेसेस और कंज्यूमर्स दोनों के लिए। लेकिन उन लोगों का क्या जो डाउट करते हैं? कंपनीज जो चाइना पर बहुत डिपेंड करती हैं, वो आरएमबी के फ्लक्चुएशन से वल्नरेबल हो सकती है। इससे इंडियन स्टॉक मार्केट में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। मतलब ये दो धारी तलवार है। अब बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं। ट्रेडिशनल बैंक्स को डिजिटल आरएमबी सिस्टम के साथ अडेप्ट करने में प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन जो बैंक्स इनोवेट करेंगी और नई टेक्नोलॉजीज अपनाएंगी, उनके लिए ग्रोथ के नए रास्ते खुल सकते हैं। सर्विस सेक्टर को भी फायदा हो सकता है। कंपनीज जो अमेरिकन मार्केट्स को केटर करती हैं, उन्हें अपने क्लाइंट्स डाइवर्सिफाई करने पड़ सकते हैं और ग्लोबल कस्टमर्स को इंक्लूड करना पड़ सकता है, ताकि वो डॉलर पर कम डिपेंड रहे। साफ है कि आरएमबी सिस्टम अलग अलग सेक्टर्स पर अलग अलग इंपैक्ट डालेगा।
चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज दोनों लेकर। फ्यूचर इस बात पर डिपेंड करेगा कि कंट्रीज और बिजनेसेस इस नए लैंडस्केप को कैसे नेविगेट करते हैं। दुनिया बदल रही है और जो अडेप्ट करेंगे वही आगे बढ़ेंगे।